रानो ने अपनी खड़ी फसल से सबको मीठी मूलियाँ खाने को दी। पूरे जंगल ने पेट भरकर रानो की जय जयकार की। कुछ दिनों बाद रानो ने उसी ठंडे और सुरक्षित बंकर में सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया। रानो की ये कामयाबी देखकर पूरे जल्दी करो, सब के सब इस पत्ते के नीचे छलांग लगा दो, जल्दी आओ। रानो और टुन्नू ने फुर्ती से एक एक करके सभी डरे हुए पक्षियों को अंदर खींच लिया और मूली का भारी दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अगले ही पल भुल्लाबाज उसी खेत के ऊपर जोरदार लैंडिंग करता है। 100% छिपा रहेगा। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। सूरज अपनी पूरी ताकत से आग उगल रहा था और लू अपनी चरम पर थी। तभी अचानक आसमान में एक डरावनी हुंकार गूंजी। भुल्लाबाज अपनी शातिर साथियों के साथ भूखे भेड़ियों की तरह पक्षियों पर झपट पड़ा। हमला! कालू भाई, गोरी बहन, हंस लो जितना हंसना है। जब आफत आएगी तब पता चलेगा कि समझदार कौन था और बेवकूफ कौन। दिन बीतते गए और रानो की मेहनत रंग लाई। जमीन के नीचे विशालकाय, मोटी और लंबी सफेद मूलियां उगाई। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब रानो अरे टुन्नू बेटा, तुम चिड़े होकर मुझसे हल मांग रहे हो। हल तो इंसान चलाते हैं या बैल। तुम आसमान के राजा हो, तुम्हें मिट्टी खोदने की क्या सूझ रही है? कहीं धूप तो नहीं लग गई सिर पर? नहीं दादा, धूप हमारे सिर पर नहीं, हमारे घोंसले और अंडों पर लग रही है। ऊपर आसमान में भुल्लाबाज मंडरा रहा है। जब उसने देखा कि पारंपरिक पेड़ अब सुरक्षित नहीं रहे तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। टुन्नू जी, जरा इस घोंसले को छूकर देखिए, ये आग की तरह दहक रहा है। इस माहौल में हमारे बच्चे अंडे से बाहर आते ही दम तोड़ देंगे। और ऊपर देखिए, भुल्लाबाज की नजरें सीधे हमारे पेड़ पर हैं। हमें ये पेड़ छोड़ना होगा। और पेड़ की छांव भी खत्म हो गई। अब हमारे ये मासूम बच्चे कहाँ जाएं? हरिया बेटी, अपने बच्चों को घोंसले से बाहर मत निकालना। गर्मी से बुरा हाल तो है ही, पर ऊपर देखो, आसमान में क्रूर भुल्लाबाज अपने गुंडों के साथ चक्कर काट रहा है। सूखे पेड़ों के कारण हमारे घोंसले दूर से ही साफ दिख रहे हैं। अरे ये क्या जादुई खेल है? अभी अभी सारे पक्षी इसी जमीन की तरफ आए थे, पर यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ मूली के हरे हरे पत्ते उगे हैं। कोई घोंसला नहीं, कोई चिड़िया नहीं। भुल्ला भाई, मुझे तो लगता है वो सब गर्मी के मारे भाप बनकर उड़ गए। वैसे ये पत्ते बड़े रसीले हैं, आप भी थोड़ा सलाद खाकर